क्लीन फ्यूल लिमिटेड इस कंपनी ने वो मैटर को दुरुपयोग किया है और हम लोग इसमें एमसीएल में इसलिए जुड़ा था, फार्मर का भला होता है करके जुड़ा था। हाँ? जो बाल सिंचाई योजना थी उसका इन्होंने फायदा उठाया और किसानों के साथ फ्रॉड किया। तहसील प्रमुख 1100 है, गांव प्रमुख ग्रामोद्योजक 6,500 से 7,500 तक के हैं और फार्मर्स 40 लाख तक है। You are watching Media Publicity News. देश में आम लोगों के साथ दिनों दिन नए तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं। शहर के माटुंगा पुलिस स्टेशन की हद में देश भर के लाखों किसानों के साथ फ्रॉड किए जाने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में बायो एनर्जी प्लांट लगाए जाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड किया गया है, जिसमें पीड़ितों ने इस फ्रॉड से तंग आकर आत्मदहन किए जाने की धमकी तक दे डाली है, जबकि फ्रॉडस्टर खुलेआम घूम रहे हैं। मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड नामक कंपनी के इस फ्रॉड से पीड़ित किसानों ने मुंबई में पुलिस उपायुक्त जोन 4 से मुलाकात की और उन्हें उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन मिला है। निवेदन दिलं होतं आम्ही त्यावेळेला, त्याच्यानंतर कॉपी असेल ना। हो देत जय हिंद जय भारत। मेरा नाम जडेजा गिरिराज सिंह है। मैं गुजरात से जामनगर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं फौज से निवृत्त हूँ और मेरे साथ अगल बगल में 5 तहसील से जो आर्मी से निवृत्त है वो इस कंपनी में जुड़े हैं और जो भी मेरे साथ जो आर्मी से रिटायर हुए थे वो जो पेमेंट मिले थे वो सब इसमें लगाए हुए हैं और अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम मेल करें तो मेल का कोई जवाब नहीं दे रहा है और अभी तक कोई प्लान वगैरह कोई नहीं रहा है। हमारे एक तहसील से कम 50 लाख रुपये इस कंपनी में गए हुए हैं। कम से कम हमें 5 तहसील में 2.5 करोड़ रुपए हमने दिए हैं, लेकिन अभी 1 रुपये भी रिफंड नहीं हुआ है, ना कोई जवाब मिल रहा है। हम यही चाहते हैं यहाँ के सीएम से, यहाँ के गृह मंत्री से, यहाँ के जो जितने भी अधिकारी है उससे एक ही मांग करते हैं कि हमारा न्याय मिले। जय हिंद जय भारत। सर एक सवाल, आपने देश के लिए सेवा दी है, अपनी सैनिक है, आपके साथ ऐसा हुआ क्या? जब यहाँ पे जब हम इस प्रोजेक्ट में जुड़ रहे थे तब हमको ये बताया गया था कि जो श्याम शिवाजी गोलब साहब है वो डिप्टी कलेक्टर से रिटायर है और उसका जो हमारे अब्दुल कलाम जी साहब थे उसका शिष्य है और उसका ध्येय ये है कि 2030 तक ये को भारत को नंबर 1 ग्रीन फील्ड में आगे ले जाना है और इसका विजन हमको अच्छा लगा था, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये फ्रॉड होने वाला है। हमका विजन की वजह से हम आगे बढ़े थे और हमें आगे बढ़ना, अभी भी वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये उसका विजन हमको अच्छा नहीं लगा और अभी 4 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारा पेमेंट का कुछ अभी पता ही नहीं होना है। जिले की आलोट तहसील से आया हूँ। करीब 10 लाख रुपए और 5,000 रुपये मेरे से कंपनी द्वारा लिए गए और एसपीओ के नाम से 1.5 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र से लिए गए, किसानों से पैसे लिए गए। सारे पैसे कंपनी ने हमें जमा कराए, सुनहरे सपने दिखाए गए और आज ये स्थिति है कि हम आत्मदाह की कगार पर पहुँच चुके हैं। घर के परिवार की रकमें गिरवी रखकर हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे अच्छे भविष्य को लेकर, लेकिन आज स्थिति हमारी बहुत बुरी हो गई है। साल में करीब 10 बार 15 बार बम्बई आते हैं, एक बार 5 से 7 हज़ार का खर्चा बम्बई आने का होता है, करीब 700-800 किलोमीटर में आना पड़ता है। बहुत परेशान हो चुके हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, हमें ऐसा लग रहा है। आपका नाम? संजय बंटी टिटलिया, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। नमस्ते, मैं सतीश खोड़वे। डीसीपी मैम से अभी हमारी मुलाकात हो गई। डीसीपी मैम ने ये सब फ्रॉड समझा के ले लिया है। हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंसेस दे दिए हैं वो सब समझा के ले लिया है। आज सबका एप्लीकेशन जाने वाला है। ये एप्लीकेशन जाने के बाद ईडब्ल्यू को ये केस ट्रांसफ़र होने वाली है और फ्रॉड हो चुका है तो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करने का हमें प्रॉमिसेस दे दी गए हैं। कितने सेटिस्फाई हैं आप पुलिस के? अभी तक तो नहीं थे, लेकिन डीसीपी मैम को मिलने के बाद होप्स है हमें और उस होप के ऊपर हम आगे काम करेंगे। हम जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या प्रशासन को जो भी हेल्प हमसे जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हम दे देंगे और उसके बाद एक्शन के लिए इंतज़ार करेंगे। ये हफ्ते में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये हमें होप है। ऐसा कोई नहीं है सर, हमने खुद सब ने मिल के ही पैसे लगाए थे। मेरे जब मैंने एमसीएल का विजन मिशन पढ़ा, श्याम सर जो हमारे हैं वो हर फ्राइडे वेबिनार लेते हैं और हर फ्राइडे वेबिनार में हमें समझाते हैं, तब जाके हमने पैसा लगाया है। अभी आप मिलने गए थे, कौन कौन डेलीगेट्स में आपके शामिल था और क्या बातें आपने बताई? मैडम का क्या कहना है? हमारे साथ जो शामिल थे वो कार्तिक रावल सर थे, जगदीश पाइगन सर थे, विश्वास देशमुख सर थे, ये हमारे सीनियर लीडर्स थे। और मैम ने कहा है कि सब समझा के लेने के बाद कुछ पॉइंट नोट डाउन कर दिया है। आज के आज यहाँ से केस
ईडब्ल्यू के लिए रवाना होने वाली है। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं थाना इंचार्ज को करने के लिए बोल दिया है, मैम ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। किस तरह की न्याय की उम्मीद है आप लोग? न्याय की उम्मीद ये है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है, ये फार्मर के साथ फ्रॉड हो चुका है, ये धोखाधड़ी फार्मर के साथ हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र में जो वो नया कानून है फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए MPID, उसके अंतर्गत 420 MPID के अंतर्गत ये FIR लॉन्च होना चाहिए और जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसमें ये आगे जाना चाहिए। टोटल कितना का फ्रॉड है? टोटल हम फ्रॉड जो हमसे कलेक्ट किया गया पैसा है वो 250 करोड़ है तकरीबन, और जो हमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया था वो भी 250 करोड़ है, तकरीबन 500 करोड़ का ये फ्रॉड है। कंपनी की जो लोकेशन है वो किस जगह की है? MCL ऑफिस की लोकेशन माटुंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। उनका ऑफिस का इलम बिल्डिंग हिंदू कॉलोनी यहाँ पे है, ये माटुंगा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। फिलहाल ऑफिस बंद है क्या उनकी? ऑफिस उन्होंने बंद कर दिया है इन मंथ ऑफ नवंबर। उसके पहले 9 महीने से कोई भी डायरेक्टर ऑफिस में नहीं आता था, कोई भी सीनियर ऑफिसर ऑफिस में नहीं आता था, छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में आते थे। एम्प्लॉयज़ को भी 19 से 20 मंथ तक सैलरी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बैलेंस शीट में दिखाए हैं हमने पूरी सैलरी दे दी है और 26 करोड़ रुपए सैलरी का अमाउंट दिया है, पूरा गफला कर दिया है। धोखाधड़ी की जानकारी आपको कब मिली है? धोखाधड़ी की जानकारी दिसंबर 2014 में हमें पक्का मालूम हो गया कि ये धोखाधड़ी हो गई है, इसीलिए जनवरी में हमने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। तहसील प्रमुख 1100 है, गांव प्रमुख ग्रामोद्योजक 6,500 से 7,500 तक के हैं और फार्मर्स 40 लाख तक है। और श्याम गोलब का शिष्य है करके बोला है और IAS ऑफिसर है करके बोला है, वो भी सब फ्रॉड किए हैं। हम लोग को चेक रिफंड डाला था, हम लोग तहसील का 10,05,000 अमाउंट डाला था ना, उसका रिफंड डाला था, वो भी चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया है। सुरेश जैन है, मैं सरड़ा तालुका से हूँ, उदयपुर जिला राजस्थान से, जहाँ पे CBG प्लान लगाने के नाम पे इन्होंने मुझसे मेरे पर्सनल 10 लाख रुपये 10,05,000 रुपये मुझसे हड़पे। मेरे जो ग्राम प्रमुख हैं उसमें 15 ग्राम प्रमुख से 1.5 लाख रुपये प्रति ग्राम प्रमुख से हड़पे। इसके अलावा मेरा 2 करोड़ का खर्चा करवाया इन्होंने। मैंने ज़मीन खरीदी, उसको कन्वर्ट कराया, उसमें बाउंड्री का काम कराया, बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ काम करवाया। उन्होंने मुझे 1 रुपया भी इसके लिए नहीं दिया। अभी यहाँ पर अधिकारी से आप लोगों की बात हुई है, समस्या आप लेकर आए? मैं विश्वास देशमुख अकोला से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। अभी हम DCP मैडम को मिले, जो कंपनी मेरा क्लीन फ्यूल्स ने जो फ्रॉड किया उसके बारे में पूरे डिटेल्स उनको माहिती हमने दी और उन्होंने हमें वचन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उनके कार्रवाई करने के बोलने की वजह से हम समाधानी है। हमने उनको जो भी डॉक्यूमेंट देना था सब दिया है और उन्होंने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के संकेत हमें दिए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जल्दी की जल्दी इसके ऊपर निर्णय हो जाएगा और डेफिनेटली वो अच्छा काम अगर होता है तो सबके पैसे आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो डेफिनेटली ये काम सब उनके पास दिया है हमने। 4 साल से हमें पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब यह है कि इस कंपनी के जो CMD है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब, इन्होंने हमें बार बार समय दिया। लास्ट समय की बात अगर करूं तो गए शुक्रवार को इन्होंने बताया था कि मैं गए शुक्रवार को डिसबर्समेंट चालू करने वाला हूं, लेकिन होली का कारण देके बताया कि मुहूर्त नहीं है इसलिए मैं दे नहीं पाता हूं। जब आदमी यहाँ तक बात करता है कि मुहूर्त नहीं है, इसका मतलब उनके पास पैसे आए हैं, लेकिन आज मंगलवार है तो अभी भी उनका पैसा आया नहीं है, तो हम कब तक रुके? इसीलिए हम यहाँ पे DCP मैडम को मिलने आए और उनको हमारी पूरी कंप्लेंट हमने दी है और उन्होंने हमारा समाधान किया कि हम जल्दी से इसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी DCP मैडम को मिलकर हमें एक आश्वासन अच्छा मिला कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये अच्छा काम हुआ है।